हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल क्या है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे, उसके आईयूपीसी नाम के बारे में, सामने नाम के बारे में चर्चा करेंगे। एल्कोहल एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। अब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो इसका हम लोग सर्वप्रथम ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये जैसे ऑक्सीजन ओ रहा, ऑक्सीजन को ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये ऑक्सीजन ओ रहा, ऐसे ऑक्सीजन को, क्योंकि जब अंग्रेजी में ऑक्सीजन को लिखा जाता है तो ओ वर्ड पहले आता है, तो पहला जो अक्षर है जो ओ आ रहा है, इस वजह से ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है वो। अब ऑक्सीजन के टोटल बंद दो होते हैं। टोटल बंद कितने होते हैं? दो होते हैं। वो दोनों बंद एकल बंद हो सकते हैं या दोनों द्विबंध हो सकते हैं। टोटल बंद ये ऑक्सीजन रहा, इसके टोटल दो बंद होते हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अब दोनों अकेले अकेले हैं तो देखने से ही पता चल रहा है अकेले है तो एकल बंद है, या इंग्लिश में से सिंगल बंद बोलते हैं। और ये भी ऑक्सीजन रहा। अब दोनों बंद एक साथ हो जाए, ये देखो दोनों बंद एक साथ हो गई, तो दोनों बंद एक साथ हो जाते हैं, तो एक साथ हो जाते हैं तो ये दो हो गई, और बंधे हुए इस ऑक्सीजन के साथ, और बंधे दो हो गई तो दो को बोलते हैं दी, और बंधे हुए इससे क्या बोलते हैं? द्विबंध। इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना है ऑक्सीजन के दो बंद होते हैं, और ऑक्सीजन के एक एक अकेले होते हैं तो एकल बंद होते हैं, और जब दोनों एक साथ होते हैं तो द्विबंध होते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं एल्कोहल के अंदर। एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन हमेशा एकल बंध से ही जुड़ा रहेगा। एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन हमेशा एकल बंध से जुड़ा रहेगा। ये जैसे ओ है, ये जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इसके दो बंद है, एक बंद इधर और एक बंद इधर, ये दो बंद है। जैसे ये यहाँ पर बात करूँ, ये ऑक्सीजन है, इसके दो एकल बंद है, एक बंद ये और एक बंद ये। अगर इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, तो ये देखो OH बन गया, और ये एक ऑक्सीजन का बंद तो खाली रह गया, और एक ऑक्सीजन के बंद के साथ क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये जो समूह बना, ये OH बना, इस समूह को क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये जो संयोजकता खाली है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो संयोजकता खाली है, तो यहाँ कार्बन जुड़ जाएंगे तो ये कार्बनिक यौगिक बन जाएंगे, और ये एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल को इस प्रकार से OH से भी प्रदर्शित करते हैं। देखो ये O रहा, ये H है, इस प्रकार से क्या है? OH लिखा जा रहा है इसी को। इतनी बात हमारे अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए सर्वप्रथम एल्कोहल को पढ़ने से पहले। अब उसके बाद में बात करूं एल्कोहल का IUPAC अनुलग्न। आप किसी भी कार्बन यौगिक का नाम लिखते हो तो सामान्यतः तीन प्रकार के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम चलते हैं। एक IUPAC नाम चलता है, एक सामान्य नाम चलता है, एक व्युत्पन्न पद्धति के नाम चलते हैं। तीन प्रकार की पद्धतियाँ होती है, IUPAC पद्धति, सामान्य पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति। तो हम दो ही प्रकार की पद्धतियों के नाम के बारे में चर्चा करेंगे, व्युत्पन्न पद्धति के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो एक IUPAC और सामान्य नाम के बारे में देखेंगे। तो उनमें IUPAC और सामान्य नाम कभी भी हम लिखते हैं तो उनमें अनुलग्न चलते हैं, और अनुलग्न चलते हैं। देखो एल्कोहल का जो IUPAC अनुलग्न होता है वो ओल होता है। अनुलग्न का मतलब होता है किसी शब्द के पीछे लगने वाला, तो IUPAC अनुलग्न क्या होता है? ओल। उसके बाद में इसका सामान्य जो अनुलग्न होता है एल्कोहल का, वो एल्कोहल का एल्कोहल ही होता है। ये बात हमें याद रखनी पड़ती है, ये दोनों बातें अच्छी तरीके से। फिर उसका IUPAC नाम, IUPAC जो एल्कोहल का जो नाम हम कभी भी लिखते हैं तो एल्केन के पीछे देखो मैंने ओल जोड़ा है, ये देखो अनुलग्न का मतलब पीछे।
जब कार्बनिक पूरी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो, उस समय उसके साथ OH जुड़ा हुआ हो, तो IUPAC इसका नाम क्या है? एल्केन ऑल, एल्केन डैश ऑल। तो एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एल्केन डैश ऑल। ये डैश स्थिति बताते हैं। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे वैसे ये बात क्लियर हो जाएगी। इसका सामान्य जब नाम लिखते हैं एल्कोहल का, तो सामान्य नाम क्या होता है? एल्किल एल्कोहल होता है। हम ये दो बातें अच्छी तरीके से ध्यान रखें, हमारे कभी भी नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल के गलत नहीं हो सकते कि IUPAC नाम इसका एल्केन ऑल होता है और सामान्य नाम क्या होता है? एल्किल एल्कोहल। ये कॉन्सेप्ट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल का IUPAC और सामान्य नाम लिखने की कॉन्सेप्ट है। कैसे? जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करूं। जैसे यहाँ देखिए, ये जो एक समूह है, यहाँ कार्बन, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े, ये 4 हाइड्रोजन जुड़े, ये 4 हाइड्रोजन। हम सभी जानते हैं कि ये मेथेन है, ये मेथेन है, और ये जो समूह है ये OH एल्कोहल है। OH जो समूह है एल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये समूह OH एल्कोहल। अब ये जो समूह है OH समूह यहाँ से आता है और इस हाइड्रोजन को कहता है कि तू यहाँ से हट जा और तेरी जगह मैं जुड़ जाता हूँ। ये कहता है भी तू जुड़ जा। अब यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन हटता है तो ऐसा होता है, ऐसा, इस प्रकार से। जैसे ही हाइड्रोजन हटता है और हाइड्रोजन हटते ही ये समूह बन गया। अब ये समूह तो हम जानते हैं कि ये तो मेथिल समूह है। ये क्या है? मेथिल समूह है ये, क्योंकि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है तो क्या बनता है? एल्किल बनता है। उसी प्रकार से मेथेन से एक हाइड्रोजन हटता है तो मेथिल बनता है। इसे CH3 लिख सकते हो आप इस प्रकार से। ये बातें पहले की क्लासों में डिटेल से डिस्कस हो चुकी है, तो सभी स्टूडेंट पहले की क्लास जरूर देखें, क्योंकि एल्किल समूह किस प्रकार से बनता है ये पहले क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने बताया आप लोगों को। ये मेथिल बना। अब इस मेथिल के साथ ये OH, ये क्या है? एल्कोहल है, और ये एल्कोहल इस मेथिल के साथ, क्योंकि ये कार्बन की बंध 4 होते हैं, एक बंध खाली है, और इस बंध के साथ यहाँ पर ये एल्कोहल जुड़ जाता है। ये देखो ये OH समूह जुड़ गया। तो ये जो कार्बनिक यौगिक बना ये एल्कोहल है। ये जो कार्बनिक यौगिक बना ये एल्कोहल है। ये इस एल्कोहल को इस प्रकार से लिखा है क्योंकि इसमें ये सब बंध दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसका संरचना सूत्र है। अब इसमें देखिए इस कार्बनिक यौगिक में, क्योंकि यहाँ कार्बन भी और ये ऑक्सीजन भी है, क्योंकि हाइड्रोजन तो संरचना को पूरी करने के लिए लिखा जा रहा है, तो ये कार्बनिक यौगिक ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। और यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन में भी एकल बंध है, एकल बंध है ऑक्सीजन के, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक एल्कोहल है जिसमें ऑक्सीजन के एकल बंध है और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब उसके बाद इसी को इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूँ। ये यहाँ पर ये OH रहा, ये इस प्रकार से ये लिखा। अब इस ये CS एक हाइड्रोजन हटते ये मेथिल बना था, और मेथिल के साथ क्या जुड़ गया? एल्कोहल जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हुआ? मेथिल एल्कोहल। क्या हुआ? मेथिल एल्कोहल। ये इसका सामान्य नाम है। ये मैंने आपको बताया था, जब आप सामान्य नाम लिखोगे तो सामान्य नाम की कॉन्सेप्ट क्या होती है, यहीं से ये सारी बातें आएगी। देखो सामान्य नाम की, ये देखो सामान्य नाम को एल्किल एल्कोहल बोलते हैं। तो एल्किल क्या है यहाँ पर? ये CH3 में CH3 एल्किल समूह, मेथिल समूह है, और OH को क्या बोलते हो? एल्कोहल बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हुआ? मेथिल है एल्कोहल। इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर इसका IUPAC नाम देखते हैं, तो IUPAC नाम की कॉन्सेप्ट ये एल्केन ऑल। अब देखो इस CH3 एक कार्बन है, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। मेथ प्लस एन, तो मेथेन, मेथेन। एक कार्बन को, जब एक कार्बन होता है तो एल्केन में एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथेन, जिसे मेथेन था। अब इसी बात को समझे कि IUPAC को समझे। IUPAC नाम कैसे? जैसे ये मेथेन था, ये क्या था?
मेथेन। आईयूपीएसी देखें तो आईयूपीएसी में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH का जो अनुलग्न होता है वो ओल होता है। ये ओल इस मेथेन के पास आता है और ओल मेथेन के पास आके कहता है कि तू तेरा हाइड्रोजन हटा और मैं ओल जुड़ता हूँ। तो मेथेन पे क्या जुड़ा? ओल जुड़ा। इसका नाम क्या है? मेथेन प्लस ओल, तो मेथेनोल। मेथेन पे क्या जुड़ा? ओल जुड़ा, ये ओल जुड़ा, दोनों आपस में जुड़ने से इसका नाम क्या हो गया? मेथेनोल। इसका नाम क्या है? मेथेनोल। मेथेनोल। तो देखिए इसमें यही बात आ रही है, यही कॉन्सेप्ट है कि आप कभी भी आईयूपीएसी नाम लिखते हो तो एल्केन के साथ ओल जोड़ दो तो मेथेन प्लस ओल, तो मेथेनोल। एक कार्बन है तो मेथेन आ जाएगा। और ये इसका आईयूपीएसी नाम है, ये आईयूपीएसी नाम है, आईयूपीएसी। और ये जो इसका नाम है वो सामान्य नाम है। ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा जो भी हमारे दिमाग में पॉसिबिलिटी आती वो इनके नाम लिखने की सारी पॉसिबिलिटियां गलत होगी। बहुत सारी पॉसिबिलिटियां होती है जो कि जैसे यौगिक सीखेंगे उसके बाद में कुछ प्रश्न करेंगे तब आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ अब एक और सदस्य की मैं बात करता हूँ एल्कोहल की। जैसे मान लो 2 कार्बन का, इस प्रकार से एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। अब इस कार्बन के देखो एक एक बंद तो है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ, इस प्रकार से ये हमें सभी को पता है कि ये एथेन है, क्योंकि पिछले क्लासों में हम देख चुके हैं ये एथेन है, एथेन। अब इसमें देखिए ये कार्बन भी 1 डिग्री है, क्योंकि कार्बन के प्रकार भी हम देख चुके हैं। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, तो ये कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है। एक ही प्रकार का कार्बन है, दोनों प्राथमिक कार्बन है। कार्बन के प्रकार वाली क्लास में ये सब देखे थे। ये क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा तो ये 1 डिग्री कार्बन, या ये कहूँ इस कार्बन से भी एक ही जुड़ा तो ये 1 डिग्री कार्बन। तो अब इसमें से किसी से भी आप हाइड्रोजन हटाओ एक ही बात है, चाहे इससे हटाओ चाहे इससे हटाओ। ये देखो इसे यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन लिखूँ, यह हाइड्रोजन लिखूँ, यह हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन हटाया तो ये जो समूह बना, एथेन से एक हाइड्रोजन हटाया तो ये क्या बना? एथिल समूह बना। इसको क्या बोलते हैं? एथिल समूह। क्योंकि जैसे ही एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्किल बनता है। ये एल्किल समूह के बारे में एक क्लास हुई थी, उसमें बहुत डिटेल से डिस्कस हुआ, तो सभी स्टूडेंट वो जरूर देखें एक बार। तो ये एथिल समूह। अब इसके साथ ये जो एल्कोहल है, ये जो OH है, ये एल्कोहल है, ये OH है एल्कोहल। इसे इस प्रकार से लिखें या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये एकल बंध को दर्शाते हुए इस प्रकार से, दोनों एक ही बात है। इसके साथ मैं क्या जोड़ूं? एल्कोहल जोड़ूं, ये OH जोड़ा, ये एल्कोहल जोड़ा, तो इसका नाम क्या हुआ? ये एथिल था और एथिल के साथ क्या जुड़ा? एल्कोहल जुड़ा, तो इसका नाम क्या हुआ? एथिल है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इस प्रकार से इसका नाम चलता है, एथिल एल्कोहल। ये हमने देखा। फिर दूसरी बात, इसका आईयूपीएसी नाम लिखे। आईयूपीएसी नाम लिखे तो हमें पता था कि ये एथेन था। अब इससे भी लिख सकते हैं, देखो सीधे इसे, ये कार्बन 2 कार्बन, अब 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है और कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, इसी वजह से एल्केन लिखा जा रहा है, क्योंकि एकल बंध वाले ही एल्कोहल पढ़ रहे हैं हम, और एल्केन लिखा जा रहा है। 2 कार्बन है और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। 2 कार्बन क्या बोलते हैं? एथ। और कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है और एकल बंध होने के कारण क्या जुड़ जाता है? एन। और फिर इसके साथ क्या जुड़ा है? ये OH, ओल जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हुआ? एथेन प्लस ओल, तो एथेनोल। इसका नाम क्या हुआ? एथेन प्लस ओल, तो एथेनोल। ये इसका यूपीएसी नाम है। आप हमेशा ही ध्यान रखिए, कभी भी आप आईयूपीएसी नाम लिखते हो तो आईयूपीएसी अनुलग्न एल्केन के पीछे जोड़ना है। ये देखो एथेन शब्द था, उसके पीछे मैंने क्या जोड़ा? ओल जोड़ा, तो अनुलग्न का मतलब कि शब्द के पीछे लगने वाला, तो ये एथेनॉल। और ये जो एथिल एल्कोहल जो लिखा था,
ये इसका सामान्य नाम था, इसका क्या था, सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम, ये दोनों नाम लिखे। अब इसी को लिखने का तरीका है, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या संगनित करके पास पास करके, ये कार्बन रहा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन रहा, तो ये 3 हाइड्रोजन, ये CH3, और इसके साथ ये कार्बन और इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन, ये CH2, और फिर इसके साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो इस OH को इधर लिख दिया, इस प्रकार से ये OH लिख दिया। अब इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो किस प्रकार से, ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक एक 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को एक साथ लिख दो, ये C2 लिख दिया, और ये क्या है C3, और हाइड्रोजन ये 2, ये 5 हो गए, C2H5, और ये क्या है OH, इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं, सर ये 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इनको लिख दिया, 5 लिख दिया, और इस हाइड्रोजन को 3 के साथ जोड़ के नहीं लिखा, ये एल्कोहल का हाइड्रोजन है, और एल्कोहल का हाइड्रोजन कभी भी इस कार्बनिक श्रृंखला वाले हाइड्रोजन के साथ नहीं लिखा जाता, क्यों? तो ये हाइड्रोजन है वो कभी भी इस कार्बनिक श्रृंखला वाले हाइड्रोजन के साथ नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि ये अगर हाइड्रोजन इनके साथ लिख देंगे तो ये तो OH रहा ही नहीं, केवल ऑक्सीजन ही रहा, और ऑक्सीजन ही रहा तो ये अपनी पहचान खो देगा, क्योंकि ये एल्कोहल पता ही नहीं चलेगा कार्बन श्रृंखला में ये एल्कोहल है या कोई और क्रियात्मक समूह है या कोई और यौगिक है। तो इस वजह से इस हाइड्रोजन को हमेशा एल्कोहल के अंदर यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ ही लिखा जाता है, इस कार्बनिक श्रृंखला के साथ कभी भी लिखने की भूल नहीं करें। तो यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही लिखें। इसी प्रकार से कुछ और यौगिक देखते हैं इस कार्बनिक श्रृंखला। देखिए एल्कोहल की, यहाँ जैसे मैं कार्बन की संख्या 2 की बजाय ऐसे 3 लिख दूँ यहाँ पर, इस प्रकार से, एक ये रहा, दूसरा, ये तीसरा, इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ता हूँ, ये सब के साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन। अब इस कार्बनिक श्रृंखला के साथ मैं यहाँ पर क्या जोड़ रहा हूँ, वह जोड़ रहा हूँ, ये OH जोड़ रहा हूँ, ये एल्कोहल जोड़ रहा हूँ, ये रहा, तो ये एल्कोहल बन गया। अब इस कार्बनिक श्रृंखला एल्कोहल बन गया। यहाँ देखिए, अब मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ये तो इसका संरचना सूत्र है। अब इसको संगनी इस प्रकार से, ये CH3, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये CH2, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये CH2, और ये इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, OH जुड़ा हुआ। अब इसका हम सामान्य नाम कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए, ये जो समूह है ये वाला एक सीधी श्रृंखला है, और कार्बन की श्रृंखला क्या है, 3 की है, 3 की है। यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, कार्बन की श्रृंखला 3 की है और सीधी श्रृंखला है, और सीधी श्रृंखला यहाँ इसमें देखिए, इसमें ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। हमने यहाँ क्या किया कि ये 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पर क्या जोड़ा, OH जोड़ा है किसी कार्बनिक श्रृंखला में। और यहाँ देखिए, मान लो OH नहीं जुड़ा हुआ तो ये क्या है, नॉर्मल प्रोपिल है, क्योंकि ये बात एल्किल समय में हो चुकी थी, नॉर्मल प्रोपिल है। प्रोपेन के 1 डिग्री हाइड्रोजन से, 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए सीधी श्रृंखला से, तो वो क्या बनता है, प्रोपिल बनता है, प्राथमिक कार्बन से। ये बात पहले हो चुकी है। जैसे इस बात को और एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए, ये CH3, ये CH2, ये CH3,
यहाँ पर ये प्रोपेन है, ये हमें सभी ये बात पहले से हो चुकी है, ये प्रोपेन। अब इस प्रोपेन में से हाइड्रोजन हटाने की दो पॉसिबिलिटी हैं। मैं या तो इस 1 डिग्री से हटाऊं या इस 2 डिग्री से हटाऊं या 1 डिग्री से हटाऊं। अगर मैं 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाता हूं तो यही तो बनेगा CH3 CH2 और ये CH2 ये CH2, एक हाइड्रोजन हटाया, ये इसकी संख्या खाली रह गई और सीधी श्रृंखला है, ये देखो एक सीधी श्रृंखला है और 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाया तो ये जो एक एल प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटाता हूँ, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाता हूँ तो वो क्या बनता है, प्रोपिल बनता है। सीधी श्रृंखला से हटाया तो ये क्या बना, नॉर्मल प्रोपिल। ये क्या बना, नॉर्मल प्रोपिल। यही तो बात है, नॉर्मल प्रोपिल, ये नॉर्मल प्रोपिल बना। इसी को मैं संरचना सूत्र समझा रहा हूँ। अब नॉर्मल प्रोपिल तो ये है और नॉर्मल प्रोपिल के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, एल्कोहल जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपिल है एल्कोहल। ये एक एल्किल समूह है और एल्किल समूह के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है और OH जुड़ा तो इसका नाम क्या हुआ, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल इसका नाम चलता है, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। इस प्रकार से इसका नाम, ये नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। तो ये इसका सामान्य नाम है, ये इसका क्या है, सामान्य नाम है, इसका सामान्य नाम। इसका IUPAC नाम के बारे में बात करें, जैसे नॉर्मल प्रोपिल है, इसका IUPAC नाम, इस कार्बनिक यौगिक को थोड़ा यहाँ, इसका IUPAC नाम इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर इस तरह। IUPAC नाम के बारे में बात करें तो IUPAC कहती है एल्कोहल में कार्बनिक श्रृंखला 2 के पश्चात, आप गिनती शुरू करिए कार्बनिक श्रृंखला की। एल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है। एक बार आप ध्यान रखिए कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। जैसे एल्कोहल पूरे होंगे तो ये बात मैं क्लियर करूंगा कि एल्कोहल क्रियात्मक समूह कैसे हैं। एल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है और IUPAC कहती है कि क्रियात्मक समूह जब किसी यौगिक का नाम लिखते हो तो आप उस दिशा से कार्बनिक श्रृंखला की गिनती करें जिस दिशा से क्रियात्मक समूह नज़दीक आता हो। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं क्रियात्मक, जैसे मैं गिनती, क्योंकि वो समूह इधर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा है तो मैं 1 नंबर कार्बन इधर, 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 नंबर। हमें कार्बनिक श्रृंखला की गिनती उस दिशा से करनी है जिस दिशा से OH नज़दीक आता हो, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इस दिशा से OH नज़दीक आ रहा है, ये 1 नंबर पे आ रहा है, OH नज़दीक आ रहा है, तो अब इसका नाम लिखोगे तो कार्बनिक श्रृंखला 3 है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और OH कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो इसकी स्थिति दर्शाते हैं 1 पे जुड़ा हुआ है, तो 1 और क्या जुड़ा हुआ है, ओल जुड़ा हुआ है, तो ये क्या लिख दिया, प्रोपेन 1 ओल। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जा रहा है। यहाँ देखिए ये हमने लिखा था IUPAC नाम लिखने का, एल्केन डेस ओल, यही तरीका। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा है। तो ये देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन 1 ओल। इस प्रकार से अब इसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ देखिए इस प्रकार से, यहाँ जैसे कार्बन की इस प्रकार से मैं बना दूँ यहाँ पर, या इस एल्कोहल की एक सान यहाँ पर इस प्रकार से एक यौगिक और बनाते हैं एल्कोहल का, ये CH3, ये CH और ये CH3, यहाँ से हाइड्रोजन। अब देखो प्रोपेन ही था, यहाँ पर ये प्रोपेन ही था, इसके बारे में बात करूँ, ये CH3, ये CH2 और ये यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, ये 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाया तो हमने देखा कि नॉर्मल प्रोपिल बना था और जिसके बारे में बात हो गई। अब हमने 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन रहा, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये सारी बातें पहले से हो चुकी है। 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाया
और वहाँ पर क्या जोड़ा, OH जोड़ा, एल्कोहल जोड़ा। हमें ये पता है कि ये जो एल्किल समूह है ये पहले ही हम देख चुके हैं। ये एल्किल समूह 2 डिग्री से अगर हाइड्रोजन हटाया था, जैसे ये एल्किल समूह था CH3 CH और ये CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल स्टूडेंट इस बात में बहुत बार कंफ्यूजन होते हैं कि आइसोप्रोपिल कैसे बन गया। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे आप अच्छी तरीके से क्लियर कर ले कि आइसोप्रोपिल कैसे है। कि ये प्रोपेन था, ये तो प्रोपेन था, इस प्रोपेन के 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री से हटाया, सीधी श्रृंखला से हटाया, तो वो क्या बना था, नॉर्मल प्रोपिल बना था। अब इससे हटाया, आइसोप्रोपिल कैसे, वैसे है तो ये द्वितीयक प्रोपिल है, क्योंकि द्वितीय कार्बन से हटाया, 2 डिग्री कार्बन से हटाया, द्वितीय कार्बन से हटाया, तो ये द्वितीयक प्रोपिल तो है ही। पर द्वितीयक प्रोपिल तो नाम बहुत ही कम बार लिखा जाता है, और जबकि इसका नाम क्या लिखा जाता है, आइसोप्रोपिल। ये डिटेल पहले क्लास में हो चुकी है, इसी को मैं थोड़ा और समझा रहा हूँ आप लोगों को। आइसो ऐसे बन गया, ये जो CH3 समूह इसी कार्बन पे जुड़ा है, इसी कार्बन पे जुड़ा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये CH3 रहा, ये CH, और ये इसी कार्बन पे जुड़ा है। मैं इधर नहीं जोड़ के इस CH3 को क्या लिख दूँ, इधर लिख दूँ, इस प्रकार से ये इधर लिख दो। इधर लिखते ही देखो कार्बनिक से अगले कार्बन पे एक CH3 की शाखा बन गई, और एक CH3 की शाखा बनते ये क्या बन गया, ये तो आइसो बन गया। ठीक है, आइसो बन गया इस प्रकार से। तो इस वजह का नाम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। अब इस आइसोप्रोपिल को चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, एक ही बात है। तो इस जबकि एग्जाम में किस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है, वो सभी बातें हम डिस्कस करेंगे। ये हमें अब पता चल गया कि ये आइसोप्रोपिल है। ये क्या है, आइसोप्रोपिल है, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। अब इस आइसोप्रोपिल पे मैं क्या जोड़ रहा हूँ, OH जोड़ रहा हूँ, ये देखो एल्कोहल जोड़ रहा हूँ, तो इसका जो सामान्य नाम वो क्या हो गया, आइसोप्रोपिल हो गया। इसका सामान्य नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिल हो गया, आइसोप्रोपिल। एल्कोहल, एल्कोहल जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हुआ, आइसोप्रोपिल है, एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये इसका सामान्य नाम हो गया, ये इसका क्या है, सामान्य नाम, ये इसका सामान्य नाम। इसी प्रकार से ये और ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। यहाँ पर ये देखिए, ये OH इधर जोड़ दूँ, ये है तो आइसोप्रोपिल। बस इसमें आइसो को समझाने के लिए मैंने इस CH3 को यहाँ लिखा है, जबकि हमें ऐसा लिखा मिल सकता है, और ऐसा लिखा मिलता है तो स्टूडेंट को कहीं पता ही नहीं चलता कि ये आइसो कैसे बन रहा है, आइसो दिखाई नहीं दे रहा। तो आप इस आइसो को देखने के लिए इस CH3 को मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ लिखते ये देखो, इससे अगले कार्बन एक CH3 शाखा बन गई, और CH शाखा बनते ये समूह क्या हो गया, आइसो हो गया। अब आप इसका IUPAC नाम लिखते हो। IUPAC तो कहती है कि आप एक कार्बनिक श्रृंखला की गिनती करो, और IUPAC कहती है उस दिशा से गिनती कर लो जिस दिशा से OH नज़दीक आता हो। कार्बनिक श्रृंखला की गिनती करनी है, आप इधर से गिनती करो, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन। ये अब ये मत सोच लेना कि जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उस कार्बन से गिनती करना, नहीं, ये IUPAC कभी नहीं कहती जिस कार्बन पे OH जुड़ा है, नहीं। IUPAC ये कहती है कि उस दिशा से गिनती करो जिस दिशा से OH नज़दीक आता हो। क्योंकि पहले वाले यौगिक में हमने देखा था, तो जैसे प्रोपेन 1 मोल में देखा था, वहाँ 1 नंबर से नज़दीक आ रहा था OH, तो उसे 1 नंबर दे दिया था। अब इसमें देखो 1 नंबर तो ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, इधर से आता हूँ तो ये 2 पे OH आता है, या इस दिशा से मैं गिनती करूँ 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, इसमें किसी भी दिशा से गिनती करें OH सेम स्थिति पे आ रहा है। तो ये इसका नाम लिखते हैं, देखो 3 कार्बन है, और 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, और एकल बंध को क्या बोलते हैं, एन, तो ये क्या हुआ,
प्रोपेन। और इसके बाद में देखो यहाँ पर ये 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हुआ, प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन है टू ओल, बस इतनी सी बात है। 2 नंबर पे ओल जुड़ा है तो प्रोपेन टू ओल। हम इससे भी देख सकते हैं, जैसे ये वाला देखा, तो इससे भी कैसे देख सकते हैं कि ये 1 नंबर कार्बन ये मान लो, या ये मान लो कोई सा भी कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी है। 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये देखो ये 2 के बाद में अगला कार्बन तो यही है, ये 3 नंबर कार्बन। ये इधर क्या है, ये 3, क्योंकि लगातार जुड़ा हुआ है, वो चाहे टेढ़ा जुड़ा हुआ हो या इस प्रकार से सीधा जुड़ा हो, बात तो एक ही है, बस लिखने के अंदाज है अलग अलग, इस प्रकार से लिख देते हैं यहाँ पर। तो 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और ये 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ओल जुड़ा है, प्रोपेन टू ओल। हमने स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट हुई थी इसमें देखा था कि IUPAC नाम लिखते हैं तो एल्केन डेस ओल लिखते हैं। उस डेस का मतलब यही होता है कि कार्बन की श्रृंखला 2 के बाद में ओल की स्थिति दर्शाई जाती है, क्योंकि उसके बाद में कई सारी पॉसिबिलिटियां बन जाती है कि ओल 1 पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है या 3 पे जुड़ा है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, इस वजह से ओल की स्थिति दर्शाई जाती है। अब इसी को लिखने का एक तरीका और है, इस आइसोप्रोप कैसे लिखा जाता है। इस कार्बन पे देखिए, इस 1 CH3 2 CH3 समान समूह एक ही कार्बन पे लिखे हुए हैं, समान समूह। इस कार्बन पे भी देखिए एक ही कार्बन पे क्या है, समान समूह लिखे हुए एक जैसे CH3। तो इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 का होल ट्वाइस, और ये क्या है C, तो ये इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है H, फिर क्या जुड़ा हुआ है OH, इस प्रकार से ये इस प्रकार से CH3 1 CH3 2 CH3 इस कार्बन पे जुड़े, तो ये CH3 का होल ट्वाइस, या ऐसे भी देख सकते हैं ये CH3 जो 2 जुड़े तो CH3 का होल ट्वाइस। हमें ये दे के IUPAC नाम पूछ लेता है इस प्रकार से, तो इनको समझे। और थैंक यू।